मैं चुनाव अकेला नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव अकेला नहीं लड़ रहा। मेरे पास तो कोई तामझाम नहीं है। चुनाव जनता लड़ रही है। जहां बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता जब चुनाव लड़ती है उसको कोई हरा नहीं सकता। और उसका नमूना तुम देख रहे होंगे कि भाई साहब अब तक यहाँ अंता में क्या होता था कि जो कैंडिडेट गांव में प्रचार करने जाता था, मोहल्लों में प्रचार करने जाता था, तो खुद ही माला भेजता था, खुद ही कांटा भेजता था तुलने के लिए, खुद ही घोड़ी को पैसे देके घोड़ी भिजवाता था। लेकिन पहली बार हो रहा है कि नरेश मीणा प्रचार करने जा रहा है, गाँव में लोग चंदा उगा रहे, पैसा उगा रहे और मेरी मदद कर रहे हैं। और कल तो भाई साहब यहाँ एक पचेल कला गाँव है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए उगाए और हाथी मंगा रहे। हाथी कोटा में नहीं मिला तो जयपुर से ट्रक में बिठा के मंगवा लिया हाथी। और यही नहीं भाई साहब, आप तो इनको वोटों की कह रहे हो, आप तो भाई साहब इनको वोटों की कह रहे हो। हाथी तो छोड़ो, हाथी पर बैठ लिए, लेकिन एक गाँव है तिसाया, वहाँ भाई साहब नरेश मीणा का स्वागत 7 तारीख को खून से तोलेंगे। नरेश मीणा के स्वागत में खून से तोलेंगे, खून से ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें खून से तोलेंगे। आप इसलिए जो आदमी खून से तोल सकता है वो बिकने वाला नहीं है। प्रमोचन भाया द्वारिका होटल में बैग ले लेके मंगा रहा है कि आ जाओ पैसे ले जाओ, लेकिन मैंने तो कीमत बढ़ा दी, दलालों की कीमत। कांग्रेस जो वेंटिलेटर में पड़ी थी ना, कांग्रेस जो वेंटिलेटर में पड़ी है, जिसको सांसें जो स्वर्ग देते थे, जिसको सांसें एसटी एससी माइनॉरिटी देती थी, और वही कारण था मैं राहुल गांधी से इसलिए टिकट मांगता था कि मरी हुई कांग्रेस को जिंदा कर दूंगा, मुझे टिकट दे दे। लेकिन उसको मैं नहीं दिखा, उसको तो प्रमोचन भाया दिखता है, जिसका पैसा सारी ऊपर तक कांग्रेस में दाल रोटी प्रमोद भाया से चलती है। इसलिए मेरे भाइयों 8 तारीख को एक तो हमारी आम सभा है मांगरोल में, गन्ने के हमारी 8 तारीख को मांगरोल में सभा है। उसके बाद यहाँ से रोड शो रहेगा शीशवाड़ी होते हुए अंता, और फिर 9 तारीख को फिर हम लोग उधर रोड शो करेंगे। रोड शो चलेगा मौका तो आपने तो रोड शो चलेगा। वहाँ का कोई आदमी न मिल रहा, कांग्रेस बीजेपी ने आदमी न मिल रहा, और माँ बना तैयारी कर चला जा, जब भी जनता इकट्ठी हो जाओ। 8 तारीख को पहुंचना, हमें एसडीपीआई के साथ जहां हमारा इस चुनाव का मार्गदर्शक भाई साहब जहां चुनाव को संभाल रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने हमें समर्थन दिया है, आदरणीय केजरीवाल साहब ने समर्थन दिया है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ काम कर रही है। हमें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है, पार्टी के अतुल जी प्रधान साहब ने हमें हमारे कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने आज मुझे भरोसा दिया है। मैंने उनसे कहा है कि साहब मैं इकरा हसन को बुलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा है मैं बात कर लूंगा, और आप चाहेंगे, आप अगर कहेंगे तो मैं इकरा हसन को भी बुलवा लूं। बुलाए क्या बुलाए? हाथ खड़ा करो, कुकुर जाओ। अब कर दिया सारा ने हाथ खड़ा। हम लोग 8 तारीख की रैली में पधारना। हमारे कर्नाटक के रियाज भाई आए हैं, रियाज भाई ने बहुत ही शानदार भाषण दिया है, और उस रैली में हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक साहब भी आएंगे, अच्छे वक्ता उसमें रहेंगे। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा आप पधारना। अच्छा, हम लोग 3rd फ्रंट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां हमें एसडीपीआई ने समर्थन दिया, आपने समर्थन दिया, वहीं हमें एमआईएम के समर्थन की भी जरूरत है, वो भी हमें समर्थन देंगे। और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में एमआईएम भी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। तो जो लोग तमाम लोग जो अच्छे लोग हैं, जो इन पार्टी से उब चुके, इनकी राजनीति को देख चुके, वो सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और मैं राजस्थान में भी जो तीसरे मोर्चे की बात करते हैं,
उन तमाम नेताओं से, तमाम सांसद विधायकों से निवेदन करूंगा, जो भी निर्दलीय है वो इस जनता की धरती पे आए और इस बेटे को आशीर्वाद दे। धन्यवाद, नमस्कार।